हेलो लियो राशि, कैसे हो आप लोग। लियो राशि, बृहस्पति देव का बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट होने जा रहा है एंड ये पॉजिटिव ट्रांजिट आप लोग के लिए कैसा होगा। सो बेसिकली बृहस्पति देव, जुपिटर प्लैनेट अपनी राशि चेंज करने वाले हैं और एंटर होने वाले हैं कर्क राशि में। अब कर्क राशि इनकी ऊंच की राशि मानी जाती है। कहा जाता है कि इनकी जो ये राशि होती है ना, इसमें ये उच्च पदवी के माने जाते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। इस वजह से ये गोचर में सबसे पॉजिटिव ट्रांजिट माना जा रहा है। और ये राशि जो चेंज होने जा रही है 12 साल के बाद में हो रही है। तो बृहस्पति देव जो कर्क राशि में आ रही है, 12 साल के बाद में आ रहे हैं। अब आपकी कुंडली में ये कर्क राशि और ये बृहस्पति देव कहाँ पर प्लेस होने वाले हैं, उससे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग एनर्जीज चेंज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी लियो राशि है, ठीक है, लियो यहाँ पर है। अब आपके 12th हाउस में गुरु का प्लेसमेंट होने वाला है 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक ये एनर्जीज रहने वाली हैं, जहाँ पर बृहस्पति देव कर्क राशि में रहेंगे उच्च के होकर। ये बहुत ही पॉजिटिव एंड हैप्पी चेंज माना जाएगा। अब आपके लिए कैसा होगा ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, बृहस्पति देव 12वें हाउस में बैठे हैं। सबसे पहली चीज़, आपके ना कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो शुभ कामों में आपके काम आए, या तो आप कुछ ऐसी विधि विधान भी कर सकते हो जिससे आपको और भाग्य उदय हो। उसके लिए आपको गुरुओं को दान देना चाहिए, पंडितों को खाना खिलाना चाहिए। आपके जिनमें जो भी गुरु समान है, पिता समान, गुरु की पदवी में जितने भी लोग आपके जीवन में हैं, उनका आप आशीर्वाद लें, उनकी ब्लेसिंग्स आप लें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, दान पुण्य करें तो बहुत अच्छा माना जाएगा इस ट्रांजिट में। वहीं साथ ही साथ बृहस्पति देव की जो आपकी जो कुंडली में जो राशि हाउसेस को रूल करते हैं वो हैं ऑफ कोर्स 5th हाउस एंड 8th हाउस। अब ये 2 हाउस 5th एंड 8th का कनेक्शन बनेगा 12th से। जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब्रॉड जाना चाहते हो, वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हो, पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, किसी भी रूप में जाना चाहते हो, रिलेटेड टू स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, या एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, या घर बैठे कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से या कोई फॉरेन जगह से अपनी कोई विद्या प्राप्त, फॉरेन के कोई गुरु से कुछ सीखना चाहते हो, तब भी बहुत अच्छा माना जाएगा। एक अच्छा संकेत है कि चीज़ें फेवरेबल हो सकती हैं। एक और इंडिकेशन है, वो ये है कि कुछ लोग लियो साइंस, अगर आपका कोई रिश्ता कनेक्शन बन सकता है, लव रिलेशनशिप कनेक्शन बन सकता है फॉरेन में, जो आपसे बड़े लॉन्ग डिस्टेंस में वो पर्सन रहते हैं उनसे, बट इसके चांसेस सिर्फ 10% है, बिकॉज आपकी पर्सन कुंडली में भी क्या कॉम्बिनेशन है वो भी निर्भर करता है। ओके ना, उसके अलावा अगर मैं देख लूँ कि यहाँ पर ये जो पॉसिबिलिटी बनी हुई है, स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा ज्ञान, डीप एनालिसिस, डीपर एनर्जीज़ के ऊपर आप लोग फोकस करोगे। एंड सच बताऊं तो आपका ये जो जून से लेकर अक्टूबर तक का पीरियड रहेगा ना, आपका फोकस रहेगा शांति के ऊपर, आपका फोकस रहेगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। नेचुरली आपका फोकस ऐसा रहेगा कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है, मेरे को मन की शांति चाहिए, मेरे को मन का सुकून चाहिए, मेरे को अपने अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा काम करना है, पैसा मेरे पास में अपने आप आएगा, ये आपको विश्वास होगा। एंड नेचुरली पैसा उस टाइम पे आपके पास में अपने आप आएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि अगर आप कोई बड़ी समस्या में अटके हुए हैं, तो ये जो गोचर का ट्रांजिट है ना किसी रूप में आपकी उस प्रॉब्लम में आपको राहत मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। आपको लगेगा कि यार अब मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व होने जा रही है, मुझे इसमें क्लैरिटी मिल रही है। टाइम लगेगा, एकदम से 2 जून से आते ही नहीं होगा। जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला एस्पेक्ट है, बृहस्पति देव प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी ग्रह के मिड, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए जुलाई के आसपास में आपको ये देखने मिलेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई है या उसमें राहत मिल रही है, देखा जाएगा। वहीं साथ ही साथ अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, कोई गाड़ी, घर, वाहन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, तब भी खरीद सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर आपकी 4th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है, जो वाहन का, घर, गाड़ी के लिए भी अच्छा माना जाता है। वहाँ से भी आप लोगों के लिए बरकत एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। देखिए, ऑल ओवर अगर मैं एनर्जीज देखूं तो बेस्ट पॉसिबल है फॉरेन जाने के लिए, घर की सुख शांति के लिए। घर पे अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, घर, गाड़ी, एनी एसेट, तब भी अच्छा माना जाएगा। कोई भी एक अपने घर में आपको लग रहा था कि बड़ी बेचैनी रहती है, आपको घर में सुकून नहीं मिल रहा है, तो वो एनर्जी शिफ्ट होंगी, उसमें चेंज देखने मिलेगा। पर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर एंड आपके फाइनेंसेस के ऊपर। तो आपके अनवांटेड खर्चे ना हो, उसके लिए आपको चैरिटी ज़रूर करनी है।
एक खास उपाय बताऊं, अगर आपने लियो राशि उपाय कर लिया ना, आपकी ये दशा इतनी चमत्कारी दशा हो जाएगी कि आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपकी ज़िंदगी इन्हीं महीनों में चेंज हो गई है। वो ये कि बृहस्पति देव वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड पावरफुल प्लैनेट कहे जाते हैं। और बृहस्पति देव का जो 12वें हाउस में आना होता है ना, जो हमारा 12th हाउस होता है, वो 12th हाउस होता है मेडिकल का, खर्चों का, फॉरेन का, बाहर जाने का, ये सारे योग बनाता है। और जब बृहस्पति देव इतने शुभ प्लैनेट जब और उसे कारावास भी कहते हैं, कहते हैं ना कि आप इस टाइम पर अकेले हो जाते हो ना, तो ये जब बृहस्पति देव यहाँ पर आते हैं ना, तो अगर आप कर सकते हो तो कोई भी ऐसे मेडिकली जो नीडेड पर्सन है, जैसे अस्पताल के बाहर जो उनकी फैमिलीज़ बैठती है, वहाँ पर आप जाकर अगर उन्हें खाना खिला सकते हो। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या बहुत सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप जाके अपनी सेवा दे सकते हो, या कोई भी ज़रूरतमंद को आप जा कर के चैरिटी करें। NGOs हो गए आपके, क्योंकि ये देखो एक्सपेंस का हाउस है, आप अपनी तरफ से उस पैसे को चर्निंग में एक्सपेंस में डाल दोगे तो आपके अनवांटेड खर्चे नहीं होंगे। इसके अलावा भी आपके एक योग दिखता है, क्योंकि बृहस्पति है तो पॉजिटिव प्लैनेट, तो जो आपके खर्चे भी होंगे ना, वो पॉजिटिव चीज़ों में ही खर्चे होंगे, अगर होते भी है तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शादी हो गई, किसी का बर्थडे हो गया, कोई चीज़ खरीदनी हो गई, एनीथिंग, जैसे मान लो घर खरीदना ही हो गया, गाड़ी खरीदनी होगी, इट्स काइंड ऑफ लाइक कि एक्सपेंस उस टाइम पर है। तो ये प्रकार की एनर्जीज हो सकती है, बट आपने ध्यान देना है गुरुओं की सेवा, गुरु प्राप्ति एंड दान। गुरु प्राप्ति का मतलब मेरा ये नहीं कि आप जो आजकल स्कैम्स भी बहुत होते हैं गुरुओं के, तो अब वो जाल में ना फंस जाए। जो आपके दिल से, जैसे साईं बाबा हो गए, आपके जो भी भगवान हो गए, या आपको लगता है कि वो आपके सच्चे गुरु हैं जिनसे आप कनेक्ट होते हो, तो उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनकी सेवा, उनके जो भी आप कर सकते हो, वो आपका फोकस होना चाहिए। इस टाइम पर आप अपना फोकस वो मत रखना कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। पैसा आपके पास अपने आप आएगा अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, एंड दिन भर अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप भक्ति में हो, आप अपना शांत हो, आप अपनी मौज में हो, अपने आप आपको सब कुछ मिलेगा। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ही ऐसे है। और अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपने दिल की सुनना, बिकॉज आपका इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत आपको गाइडेंस देगा, बहुत आपको अवेयरनेस देगा। एंड इस टाइम पर ये मत सोचना यार मैं लाइफ में अकेला हूँ, बिकॉज ये जो गोचर एंड ट्रांजिट है ना, ये आपको लाइफ में थोड़ा सा आइसोलेट करता है, थोड़ा सा आपको अकेलापन लगेगा, बट वो इसलिए लगेगा बिकॉज आप बहुत डीप थॉट्स, डीप एनालिसिस, अपने ऊपर डीप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, उस वजह से लगेगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए 8th हाउस एंड 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये एक बहुत ही डीपर कॉम्बिनेशन बनाता है कि ऐसा इंसान जो अब बेफिजूल की गॉसिप में उसको इंटरेस्ट नहीं है, बेफिजूल की न्यूज़ देखने में इंटरेस्ट नहीं है, चुगलियाँ करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है ऐसे इंसान को। उसका इंटरेस्ट होता है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर करूँ, कैसे अपनी लाइफ का सही यूटिलाइज़ कर सकूँ, कैसे अपने जीवन को किसी और के भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकूँ, या कैसे अपने जीवन का उद्धार कर सकूँ, कैसे उसको बेटर कर सकूँ। तो स्टूपिड टॉक्स में आप लोग का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये समझ कर चलिएगा। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं, बट वैसे इट्स ऑल गुड। स्पिरिचुअल ट्रैवल के भी योग बन सकते हैं। कहीं आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, उसके लिए भी सपोर्ट दिखाई दे रही है। ओके, सो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो लियोस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।